हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल विवेकानंद करियर पाथ पर। तो जैसा कि मैंने आप सभी से वादा किया था कि एग्ज़ाम आने से पहले जो यूपी ट्रिपल एससी लोअर पीसीएस का एग्ज़ाम आप सभी के सामने आ रहा है, उसके लिए मैंने आप सभी से वादा किया था कि एग्ज़ाम से मैं 10 दिन पहले 10 से 15 दिन पहले आपको जो इम्पोर्टेंट करंट अफेयर होंगे उनको मैं आपको करवा दूँगा। तो मैं उसी सीरीज को लेकर आ गया हूँ आप सबके सामने, जिसमें मैं आप सभी को आज टॉप 100 करंट अफेयर्स करवाने वाला हूँ। और इन टॉप 100 करंट अफेयर्स में मैंने ऐड किया है उत्तर प्रदेश यानी यूपी स्पेशल के सारे जो भी इम्पोर्टेंट हैं उनको रखा है, और साथ ही नेशनल का है, इंटरनेशनल है, और जैसे टेक्नोलॉजी का हो गया, ठीक है, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड हो गए, और इन्वायरमेंट से रिलेटेड जितना भी था वो सारा, मतलब जितना भी इम्पॉर्टेंट इसमें हो सकता है, जैसे डिजास्टर मैनेजमेंट हो गया, इन सारे जो आपके सिलेबस में वो दिए हुए हैं, सेक्शन हैं, चैप्टर हैं, उनसे जितना भी करंट अफेयर बन सकता था मैंने उन सारे क्वेश्चंस को इसमें टॉप 100 में ऐड करने की कोशिश की है। तो उम्मीद करता हूँ कि अगर आपने इस क्लास को एक बार अच्छे से देख लिया और दूसरे राउंड में आपने इसको 2x पे लगा के अच्छे से रिवाइज कर लिया, बस इतना आपके लिए काफ़ी है। अगर करंट अफेयर आपके अगर करने लायक आया तो इस पीडीएफ से बाहर बिल्कुल नहीं जाएगा। और अगर आप लोग भी जानते होंगे, क्योंकि अगर लोअर पीसीएस का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो अच्छे से आप लोगों ने पहले भी पढ़ाई की होगी, काफ़ी कुछ जानते होंगे, तो अगर आपको भी पता होगा कि अगर आया तो सर मैंने बताया ना कि इससे बाहर नहीं आएगा। और अगर ऐसी करंट अफेयर आई जो कोई नहीं कर पाएगा तो उसमें तो कुछ नहीं किया जा सकता है, क्योंकि यूपी ट्रिपल एससी का पैटर्न भी कुछ ऐसा ही है कि अगर आता है तो कर ले जाओगे, अगर नहीं आया तो कहीं से भी पूछ लेता है, तो उसकी कोई बात ही नहीं है। लेकिन अगर करने लायक क्वेश्चंस आए जो हवाई वाले टाइप के नहीं आए तो 100% आपके लिए ये जो करंट अफेयर की ये पीडीएफ है, ये क्लास है, बहुत सफिशियंट है। इससे बाहर कुछ नहीं आने वाला है, क्योंकि इसमें मैंने सारा कुछ सेक्शनल वाइज ऐड किया है, ठीक है। इसमें सब कुछ एक में नहीं है, सेक्शन से किया हुआ है, तो आप अच्छे से रिवाइज भी कर सकते हैं खुद से भी। बाकी अगर आप लोग क्लास से रिवाइज करेंगे तो और अच्छे से कर सकते हैं, क्योंकि इसमें मैं थोड़ा और भी फैक्ट बताता चलूँगा जो इम्पोर्टेंट है। तो ये आज की करंट अफेयर की क्लास है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आपके जानने वाले अगर कोई लोअर पीसीएस की तैयारी कर रहा है तो उसको भी शेयर करिएगा, और साथ ही आप लोग भी इसको अच्छे से देखिए, एंजॉय करिए क्लास को। तो चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए हम लोग क्वेश्चंस पर चलते हैं। तो जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे, पहला क्वेश्चन ही क्या है कि उत्तर प्रदेश, देखो पहला इसमें मैंने सेक्शन वाइज किया है, तो पहले उत्तर प्रदेश विशेष से है, फिर उसके बाद में और भी जैसे टेक्नोलॉजी से हो गया, डिफेंस से हो गया, मतलब सारा कुछ है। तो पहले हम लोग उत्तर प्रदेश स्पेशल का करते हैं। तो क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई शहर या एआई सिटी किस जिले में विकसित किया जा रहा है? तो इसका आंसर आप सब लोग बताओ क्या होगा। तो देखिए इसका आंसर होगा लखनऊ। आइए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो क्वेश्चन क्या है कि उत्तर प्रदेश की पहली सोलर सिटी के रूप में किस शहर को पूर्णतः सौर ऊर्जा संचालित बनाने का लक्ष्य रखा गया है? बताओ। तो देखो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, अयोध्या। ठीक है, अयोध्या को पूर्ण रूप से सोलर सिटी के रूप में विकसित किया जा रहा है। ठीक है, ये पहली सोलर सिटी होगी उत्तर प्रदेश की। और दूसरी कौन सी होगी आप लोग बताओ। तो देखो दूसरी होगी लखनऊ। ठीक है, दूसरी कौन सी हो जाएगी? लखनऊ। और पहली है अयोध्या, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो क्वेश्चन क्या है कि हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के तहत दी जाने वाली धनराशि में 15,000 रुपये से बढ़ाकर कितना कर दिया है? बताओ। इस बार जो बजट आया है उसमें ये क्या कितना 15,000 से बढ़ाकर कितना किया है? तो ये किया है 25,000। ठीक है, और अगर पूछे कि कन्या सुमंगला योजना के लिए कितना बजट पास हुआ है, तो कन्या सुमंगला योजना स्पेशल इस योजना के लिए 7,000 करोड़ रुपए का, ठीक है, 7,000 करोड़ रुपए कन्या सुमंगला योजना के लिए दिए गए हैं, ध्यान रखिएगा। आओ अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो क्वेश्चन क्या है कि उत्तर प्रदेश में नया नोएडा बसाने के लिए किस क्षेत्र का यानी DNGIR का मास्टर प्लान लागू किया गया है, जो किन 2 जिलों में फैलेगा? तो ये फैलेगा
गौतम बुद्ध नगर और बुलंदशहर में। ध्यान रखिएगा कि जो नया नोएडा बसाने की परिकल्पना चल रही है, प्लान चालू है, तो उसमें किन दो जिलों में इसको फैलाना है, तो ये है गौतम बुद्ध नगर और बुलंदशहर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है कि हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर माँ बाराही देवी धाम कर दिया गया है। देखो माँ बाराही देवी धाम कहाँ पर है, तो ये है गोंडा में। ठीक, और ये शक्ति पीठ जो हैं उनके अंतर्गत ये भी स्थान आता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये गोंडा में है। अब देखो इसका आंसर हो जाएगा दांदूपुर रेलवे स्टेशन। ठीक है, दांदूपुर रेलवे स्टेशन जो है उसका नाम बदलकर क्या किया गया है, माँ बाराही देवी रेलवे स्टेशन। आओ अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है कि उत्तर प्रदेश के बजट 2026-27 के अनुसार राज्य में निषाद राज बोट सब्सिडी योजना, कौन सी योजना, निषाद राज बोट सब्सिडी योजना किस वर्ग को लाभ पहुंचाने के लिए शुरू की गई है, तो ये शुरू की गई है मछुआरा समुदाय के लिए। ठीक है, देखो अब इसमें बोर्ड की जिसको ज़रूरत होगी उसी के लिए होगा, तो किसके लिए है, मछुआरा समुदाय के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो इसमें देखो क्वेश्चन जो है घुमा के भी पूछा जा सकता है कि जैसे मछुआरा समुदाय के लिए कौन सी योजना स्टार्ट की गई है, तो उसमें कई योजनाओं का नाम दे देगा। तो ये ध्यान रखना कि निषाद राज बोट सब्सिडी योजना, जरूरी नहीं कि जैसे मैंने क्वेश्चन यहाँ पे डिजाइन किया है सेम ऐसे क्वेश्चन आ जाए। आपको मैं यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ कि ये सारे इंपॉर्टेंट हैं, मतलब इन टॉपिक को टच कर सकता है। तो ऐसे आप लोग ध्यान से बिल्कुल पढ़िएगा, इसमें बिल्कुल रटते हुए मत चलिएगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने सेफ सिटी प्रोजेक्ट के तहत राज्य के सभी सरकारी और गैर सरकारी CCTV कैमरे लगाना अनिवार्य कर दिया है, बताओ। तो ये किया है उत्तर प्रदेश ने। ठीक है, उत्तर प्रदेश ने सेफ सिटी प्रोजेक्ट। ठीक है, अगर सेफ सिटी प्रोजेक्ट पूछे कहाँ पे चल रहा है, तो ये चल रहा है उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है कि उत्तर प्रदेश का वह कौन सा जिला है जहां हाल ही में भारत का पहला कछुआ संरक्षण रिजर्व स्थापित करने की घोषणा की गई है। पहला कछुआ संरक्षण रिजर्व कहाँ पर है ये, तो ये स्थापित करने की घोषणा की गई है गोंडा में। किस पर, सरयू नदी पर। ठीक है, सरयू नदी में इसकी स्थापना करने की घोषणा की गई है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो क्वेश्चन क्या है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में कितने नए साइबर अपराध पुलिस स्टेशन खोलने की मंजूरी दी है, जिससे अब राज्य के सभी 75 जिलों में साइबर थाने होंगे। तो इसका आंसर होगा 57। ठीक है, क्या होगा, 57। क्वेश्चन क्या था कि उत्तर प्रदेश में राज्य में कितने साइबर अपराध पुलिस स्टेशन खोलने की मंजूरी दी गई है। अच्छा, जिसमें अब राज्य के सभी 75 जिलों में साइबर थाने होंगे, तो इसमें 57 होंगे। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि स्वच्छ सर्वेक्षण के हालिया आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर या राज्य का सबसे स्वच्छ शहर और गंगा टाउन बना है, तो ये बना है वाराणसी। फिर से एक बार क्वेश्चन को पढ़ लो ध्यान से कि स्वच्छ सर्वेक्षण के हालिया आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर राज्य का सबसे स्वच्छ शहर और गंगा टाउन बना है, मतलब कि गंगा के किनारे स्थित शहरों में सबसे स्वच्छ शहर बना है, तो ये बना है वाराणसी। ठीक है, तो ये उत्तर प्रदेश के 10 क्वेश्चन थे। ऐसा नहीं है कि बस 10 ही क्वेश्चन हैं, इसके आगे अभी और क्वेश्चन आएंगे उत्तर प्रदेश से। मैंने थोड़ा सेक्शनल में ऐसे डिजाइन किया है कि आपको पढ़ने में उबाऊपन न महसूस हो। ठीक है, आराम से बिल्कुल क्वेश्चन का जो चेंज होता रहेगा फ्लो, तो अच्छा लगेगा आपको। तो इसलिए अभी यूपी के फिर से क्वेश्चन आएंगे घूम के। तो अब क्वेश्चन हम लोग करेंगे, ये कौन सा सेक्शन था, राष्ट्रीय और सरकारी योजनाओं से। देखो क्या है कि सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने आधिकारिक डेटा को AI टूल्स से जोड़ने के लिए किस पोर्टल का बीटा वर्जन लॉन्च किया है, तो ये लॉन्च किया है। देखो ये भी इम्पॉर्टेंट है, काफ़ी ज़्यादा जो सॉफ्टवेयर से रिलेटेड क्वेश्चन ऐसे आते हैं। तो ये लॉन्च किया गया है सांख्यिकी। ठीक है, क्या है, सांख्यिकी मंत्रालय है, तो सांख्यिकी ध्यान रखना ऐसे ही। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखो क्वेश्चन है कि केंद्रीय मंत्री द्वारा कृषि क्षेत्र में तकनीकी आधारित सेवाओं
और को सुदृढ़ करने के लिए भारत विस्तार योजना की शुरुआत हाल ही में किस राज्य से की गई है? बताओ, भारत विस्तार योजना की शुरुआत किस राज्य से की गई है? तो ये की गई है राजस्थान से। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है कि दिशा योजना, जिसका उद्देश्य पूरे भारत में तकनीकी आधारित न्याय तक पहुंच सुनिश्चित करना है, किस मंत्रालय की पहल है? न्याय को सुनिश्चित करना है तो ये किससे हो जाएगा? कानून और न्याय मंत्रालय, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन कि पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के तहत सरकार कितने यूनिट एक मुफ्त बिजली प्रदान करने का लक्ष्य रखती है? तो ये रखती है 300 यूनिट। ठीक है, क्या है कि पीएम जो सूर्यघर योजना चल रही है मुफ्त बिजली वाली, मतलब इसमें क्या है, सोलर लगाए जा रहे हैं। तो इसके तहत क्या है कि कितने यूनिट तक मुफ्त बिजली प्रदान करने का लक्ष्य है? तो 300 यूनिट तक की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो क्वेश्चन क्या है कि भारतीय रेलवे का सबसे बड़ा रेलवे जोन यानी किलोमीटर के हिसाब से कौन सा है? तो ये है उत्तर रेलवे। ठीक है, अगर पूछे कि सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन कौन सा है, तो ये है हुबली रेलवे स्टेशन, जो कि कहाँ स्थित है? कर्नाटक में है। ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा, ये फर्स्ट पर है। और दूसरे नंबर पर कौन सा है? दूसरे नंबर पर है गोरखपुर। ठीक है, गोरखपुर रेलवे स्टेशन, रेलवे स्टेशन ये किस नंबर पे है? ये दूसरे नंबर पर है और ये गोरखपुर उत्तर प्रदेश में है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? देखो क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य की लाडली बहना योजना के तर्ज पर, क्या है, हाल ही में किस राज्य की लाडली बहना योजना के तर्ज पर अन्य राज्यों ने भी महिला सशक्तिकरण के लिए वित्तीय सहायता योजनाएं शुरू की है? तो ये होगा मध्य प्रदेश। ठीक है, ये जो लाडली बहना योजना है ये कहाँ की है? मध्य प्रदेश की है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है कि भारत का पहला सेमीकंडक्टर फैब किस राज्य के धोलेरा में स्थापित किया गया जा रहा है? तो अगर धोलेरा का नाम ले लिया तो सबको पता हो जाएगा गुजरात। ठीक है, अगर नाम नहीं लेता है वैसे भी पूछता है तो ध्यान रखिएगा, ये जो सेमीकंडक्टर फैब है ये किस राज्य में स्थापित किया जा रहा है? तो ये है गुजरात में और धोलेरा में। ठीक है, ये दोनों पॉइंट दोनों तरह से याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि हाल ही में किस समिति की सिफारिश के आधार पर सरकार ने वन नेशन वन इलेक्शन, एक मतलब एक देश एक चुनाव प्रस्ताव को आगे बढ़ाया है? तो ये बढ़ाया है रामनाथ कोविंद समिति की सिफारिश पर। ठीक है, किस समिति की सिफारिश पर वन नेशन वन इलेक्शन का स्टार्टिंग हुई है? तो ये हुई है वो रामनाथ कोविंद के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो नीति आयोग के हालिया बहुआयामी गरीबी सूचकांक के अनुसार पिछले 9 वर्षों में किस राज्य ने सबसे अधिक लोगों को गरीबी से बाहर निकाला है? बताओ, ये होगा इसका आंसर उत्तर प्रदेश। ठीक है, उत्तर प्रदेश ने गरीबी सूचकांक के अनुसार पिछले 9 वर्षों में सबसे ज्यादा गरीबों को गरीबी रेखा से बाहर निकाला है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो क्वेश्चन क्या है कि भारतीय नौसेना के लिए भारत का पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत यानी एयरक्राफ्ट कैरियर कौन सा है जिसने हाल ही में अपने परिचालन माइलस्टोन पूरे किए हैं? तो ये है आईएनएस विक्रांत, ध्यान रखिएगा। अब देखो अब हम लोग क्वेश्चन करेंगे अंतरराष्ट्रीय और रक्षा से संबंधित। देखो क्वेश्चन क्या है, स्कैल्प स्टॉर्म शैडो मिसाइल, ठीक है, स्कैल्प मिसाइल जो है जिसे भारतीय वायुसेना ने भी उपयोग किया, फ्रांस और किस अन्य देश द्वारा संयुक्त रूप से विकसित की गई है? तो ये विकसित की गई है यूनाइटेड किंगडम से। ठीक है, स्कैल्प मिसाइलें जो हैं इनका विकास संयुक्त फ्रांस और इसके यूनाइटेड किंगडम के संयुक्त रूप से प्रयास से विकसित की गई हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो हाल ही में किस देश ने CJ-1000 नामक विश्व की पहली परिचालन सड़क गतिशील स्क्रैम जेट चालित भूमि आधारित हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल का अनावरण किया है? तो ये किया है चाइना ने। कौन सी मिसाइल है? देखो मिसाइल का पहली चीज तो नाम क्या है? CJ-1000, और क्या है कि विश्व की पहली परिचालन सड़क गतिशील स्क्रैम जेट चालित भूमि आधारित हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो क्वेश्चन क्या है कि हाल ही में
सहारा रेगिस्तान के नाइजर क्षेत्र में स्पाइनोसॉरस मिराबिलिस नामक किस जीव के नए जीवाश्म खोजे गए हैं? तो ये खोजे गए हैं मांसाहारी डायनासोर के। ठीक है, क्या है, कहाँ पर खोजे गए हैं? रेगिस्तान नाइजर क्षेत्र यानी नाइजीरिया के स्पाइनोसॉरस मिराबिलिस नामक। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि 2026 में होने वाले G20 शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता कौन सा देश कर रहा है? तो ये कर रहा है दक्षिण अफ्रीका। ठीक है, दक्षिण अफ्रीका ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो, क्वेश्चन है कि हाल ही में ब्रिक्स समूह में कितने नए सदस्य देशों को आधिकारिक तौर पर शामिल किया गया है जिससे इसका विस्तार हुआ है? तो इसमें टोटल 5 सदस्यों को शामिल किया गया है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान इसरो का गगनयान मिशन अंतरिक्ष में कितने अंतरिक्ष यात्रियों को ले जाएगा? मतलब जो गगनयान मिशन है वो कितने यात्रियों को अंतरिक्ष में ले जाएगा? तो ये ले जाएगा टोटल 3। ठीक है, 3 लोगों को अंतरिक्ष में ले जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश ने दुनिया का पहला मीथेन चालित रॉकेट सफलतापूर्वक कक्षा में लॉन्च किया है? तो ये किया है चाइना ने। ठीक है, चाइना ने दुनिया का पहला मीथेन संचालित रॉकेट सफलतापूर्वक लॉन्च किया है पृथ्वी की कक्षा में। आओ अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अभ्यास कौन सा मिलन? अभ्यास मिलन भारतीय नौसेना द्वारा आयोजित एक बहुपक्षीय नौसैनिक अभ्यास है। इसका नवीनतम संस्करण कहाँ आयोजित किया गया है? तो ये आयोजित किया गया है विशाखापत्तनम में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि कॉप जलवायु परिवर्तन सम्मेलन के आगामी संस्करण COP 30 की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है? तो COP 30 की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है? तो ये कर रहा है ब्राजील। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो, क्वेश्चन है कि हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2026 की नवीनतम रैंकिंग के अनुसार भारतीय पासपोर्ट का स्थान क्या है? तो ये है 82वां। ठीक है, ये कौन सा है? 82वां है। इसको एक बार आप लोग फिर से कहीं से देख लीजिएगा, वेरीफाई कर लीजिएगा, क्योंकि ये चेंज होता रहता है। तो एक बार आप लोग खुद से इसको वेरीफाई कर लेना। अगला क्वेश्चन खेल और पुरस्कार सूचकांक से रिलेटेड है। तो देखो, क्वेश्चन क्या है कि भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से हाल ही में मरणोपरांत सम्मानित किए गए कर्पूरी ठाकुर किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री थे? तो ये थे बिहार के। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि वर्ष 2026 का ICC पुरुष T20 विश्व कप किन देशों की सह मेजबानी में आयोजित किया जाएगा? तो ये किया गया है, हो चुका है किसके? भारत और श्रीलंका के। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो, क्वेश्चन है कि साहित्य अकादमी पुरस्कार हाल ही में हिंदी भाषा के लिए किस लेखक को उनके उपन्यास मुझे पहचानो के लिए दिया गया है? इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा, पूछा जा सकता है। तो ये दिया गया था संजीव को। ठीक है, संजीव को उनके उपन्यास मुझे पहचानो के लिए दिया गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो, 33वें व्यास सम्मान में से किसे सम्मानित किया गया है जो उन्हें उनके संस्मरण यादें और यादें के लिए दिया गया था? तो ये था पुष्पा भारती के लिए। ठीक है, 33वां जो व्यास सम्मान दिया गया है वो किसको दिया गया है? पुष्पा भारती को। उनकी किस रचना के लिए? यादें और यादें के लिए। आओ अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो, क्वेश्चन है कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स की नवीनतम रिपोर्ट में भारत को 125 देशों में से कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो हंगर इंडेक्स में भारत को 125 देशों में 111वां स्थान प्राप्त हुआ है। 111। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस चीज़ को, बढ़िया नंबर है, याद करने लायक, अच्छा है। देखो, क्या है कि ऑस्कर पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ मूल गीत का पुरस्कार जीतने वाले नाटू नाटू RRR संगीतकार कौन है? ठीक है, ये पुराना क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। तो इसके हैं MM कीरवानी। ठीक है, पूछा जा सकता है MM कीरवानी। नेक्स्ट क्वेश्चन है। देखो, 99 तानसेन समारोह के दौरान सबसे बड़े तबला एसेंबल
का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड किस शहर में बनाया गया? तो ये बनाया गया ग्वालियर में, ठीक है। तानसेन समारोह ये होता है भी कहाँ पर है? ये ग्वालियर में होता है, इस चीज़ का भी ध्यान रखिएगा। और इसका रिकॉर्ड भी ग्वालियर ने ही बनाया है। आओ अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स के नवीनतम संस्करण में किस राज्य ने पदक तालिका में शीर्ष स्थान हासिल किया? तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स के नवीनतम संस्करण में किस राज्य ने शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो ये किया है महाराष्ट्र में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो क्वेश्चन क्या है कि हाल ही में किस भारतीय टाइगर रिजर्व को भारत का पहला डार्क स्काई पार्क घोषित किया गया है? तो ये घोषित किया गया है पेंच टाइगर रिजर्व महाराष्ट्र को, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो क्वेश्चन क्या है कि 23 अगस्त को भारत में किस दिवस के रूप में मनाया जाता है जिस दिन चंद्रयान 3 ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सफल लैंडिंग की थी? तो इसको मनाते हैं अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस, ध्यान रखिएगा। अब आगे हम लोग फिर से यूपी स्पेशल के क्वेश्चंस करते हैं। देखो क्या है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट यानी ODOP की तर्ज पर खेलों को बढ़ावा देने के लिए कौन सी योजना शुरू की है? तो वन डिस्ट्रिक्ट वन स्पोर्ट, ठीक है, वन डिस्ट्रिक्ट वन स्पोर्ट की शुरुआत की है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो क्वेश्चन क्या है कि उत्तर प्रदेश का पहला ग्लास स्काई ब्रिज किस जिले में जलप्रपात के ऊपर बनाया गया है? तो ये बनाया गया है चित्रकूट में, ठीक है। ग्लास स्काई ब्रिज कहाँ बनाया गया है? ये बनाया गया है चित्रकूट में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा अपराधियों की निगरानी और अपराध नियंत्रण के लिए राज्य भर में CCTV कैमरे लगाने के लिए कौन सा अभियान चलाया गया? तो ये है ऑपरेशन त्रिनेत्र, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि भारत का पहला टेलीकॉम सेंटर ऑफ एक्सीलेंस उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थापित किया जा रहा है? तो ये किया जा रहा है सहारनपुर में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश का पहला फार्मा पार्क कहाँ विकसित किया जा रहा है? तो ये विकसित किया जा रहा है ललितपुर में, ठीक है। उत्तर प्रदेश का जो पहला फार्मा पार्क है ये ललितपुर में विकसित किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के जलीय जीव के रूप में किसे घोषित किया है? तो किसको घोषित किया है? सबको पता होगा, गंगा डॉल्फिन को। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश में रामायण विद्यालय का निर्माण किस जिले में किया जा रहा है? तो ये है अयोध्या में, ठीक है। रामायण विद्यालय जो स्थापित हो रहा है विश्वविद्यालय, ये हो रहा है अयोध्या में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो क्वेश्चन क्या है कि हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस उत्पाद को भौगोलिक यानी GI टैग प्रदान किया गया है? तो ये प्रदान किया गया है हनुमानगढ़ी के बेसन वाले लड्डू को, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो क्वेश्चन क्या है कि उत्तर प्रदेश का पहला तैरता हुआ रेस्टोरेंट किस शहर में यमुना नदी पर शुरू किया गया है? तो ये शुरू किया गया है प्रयागराज में, ध्यान रखिएगा। तैरता हुआ रेस्टोरेंट कहाँ पर शुरू किया गया है उत्तर प्रदेश का पहला? तो ये शुरू किया गया है प्रयागराज में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो क्या है कि उत्तर प्रदेश में नारी शक्ति वंदन अधिनियम के प्रति जागरूकता के लिए कौन सा विशेष अभियान चलाया गया है? तो ये चलाया गया है शक्ति दीदी, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन क्या है कि उत्तर प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के बाद राज्य के किस क्षेत्र में सबसे अधिक निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए? तो ये प्राप्त हुए हैं पश्चिमांचल, ठीक है, वेस्टर्न यूपी में, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना, ठीक है, कौन सी योजना? मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना के तहत किसान परिवार को दुर्घटना में मृत्यु होने पर कितनी सहायता राशि प्रदान की जाती है? तो ये प्रदान की जाती है 5 लाख रुपए, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन नंबर 53 क्या है कि उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा प्लास्टिक कचरा प्रबंधन संयंत्र कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो ये स्थापित किया जा रहा है गोरखपुर में, ठीक है।
प्लास्टिक कचरा प्रबंधन संयंत्र सबसे बड़ा यूपी में कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो ये स्थापित किया जा रहा है गोरखपुर में। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि उत्तर प्रदेश के किस विश्वविद्यालय को हाल ही में नैक A++ ग्रेडिंग प्रदान की गई है? ठीक है, तो ये प्रदान की गई थी लखनऊ विश्वविद्यालय को, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश का पहला रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम नमो भारत ट्रेन किन 2 शहरों के बीच शुरू की गई थी? तो ये शुरू हुई है साहिबाबाद से दुहाई। ठीक है, क्या है कि उत्तर प्रदेश का पहला रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम नमो भारत ट्रेन जो कि साहिबाबाद से दुहाई के लिए शुरू हुई है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, देखो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा हर घर जल योजना के तहत 100% नल जल कवरेज हासिल करने वाला राज्य का पहला जिला कौन बना है? तो ये बना है महोबा। ठीक है, 100% नल जल कवरेज हासिल करने वाला जिला महोबा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो उत्तर प्रदेश का पहला हेरिटेज पार्क और रेल कोच रेस्टोरेंट कहाँ खोला गया है? तो ये खोला गया है आगरा छावनी में। ठीक है, रेल कोच रेस्टोरेंट कहाँ पर? आगरा छावनी रेलवे स्टेशन पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे की कुल लंबाई लगभग कितनी है, जिसे हाल ही में सोलर एक्सप्रेसवे के रूप में विकसित करने की घोषणा की गई है? तो इसकी कुल लंबाई है 296। ठीक है, अभी मैंने कल जो प्रैक्टिस करवाई है यूपी स्पेशल वाली, उसमें मैंने यही परिवहन और उत्तर प्रदेश का परिवहन करवाया है। तो उसमें मैंने जितने भी एक्सप्रेस वे हैं सबके बारे में, सबकी लंबाई और जितना भी इम्पोर्टेंट डिटेल है वो सारा मैंने करवाया हुआ है। तो अगर आपको अच्छे से रिवाइज करना है डिटेल में तो आप वहाँ से कर सकते हो। ठीक है, उसकी जो वीडियो है उसकी लिंक इसी चैनल पे पड़ी हुई है, आप जाकर देख लीजिएगा और बाकी डिस्क्रिप्शन में भी मैं डाल दूँगा, तो आप लोग वहाँ से रिवाइज कर सकते हो। अब देखो यहाँ पर तो 100 क्वेश्चंस करने हैं कम समय में, तो इसलिए मैं ज़्यादा डिटेल में बता नहीं रहा हूँ। देखो क्वेश्चन क्या है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने गायों की नस्ल सुधारने के लिए कौन सा मिशन लॉन्च किया है? तो ये शुरू किया है नंद बाबा दुग्ध मिशन। ठीक है, गायों की नस्ल सुधारने के लिए नंद बाबा दुग्ध मिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्य में जनजातीय संग्रहालय कहाँ स्थापित किया गया है जो थारू जनजाति की संस्कृति को प्रदर्शित करता है? तो ये स्थापित किया गया है बलरामपुर में, ध्यान रखिएगा। ठीक है, और यहीं पर थारू जनजाति के लिए एक विश्वविद्यालय भी खोला गया है, ये भी इम्पॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। थारू विश्वविद्यालय, जनजातीय विश्वविद्यालय मतलब कहाँ पर है? तो बलरामपुर में ही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कि भारत का सबसे लंबा समुद्री पुल कौन सा है जिसका उद्घाटन हाल ही में किया गया है? तो ये है अटल सेतु। ठीक है, भारत का सबसे लंबा समुद्री पुल कौन सा है? अटल सेतु है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो क्वेश्चन क्या है कि संसद द्वारा पारित नारी शक्ति वंदन अधिनियम संविधान का कौन सा संशोधन अधिनियम बना है? तो ये बना है 106 नंबर का, लेटेस्ट है, ध्यान रखिएगा कि जो नारी शक्ति वंदन अधिनियम पारित हुआ है ये है 106 नंबर का संशोधन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 63 कि भारत का पहला अंडर वाटर मेट्रो किस शहर में हुगली नदी के नीचे शुरू किया गया है? तो ये शुरू किया गया है कोलकाता में। ठीक है, हुगली नदी कहाँ पर है? कोलकाता में, पश्चिम बंगाल में। तो वहीं क्या है कि समान नागरिक संहिता विधेयक पारित करने वाला स्वतंत्र भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो ये है उत्तराखंड। ठीक है, यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने वाला विधेयक पारित करने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो उत्तराखंड है, ध्यान रखिएगा इस चीज का। अगला क्वेश्चन देखो कि हाल ही में किस भारतीय राजनेता या व्यक्तित्व को देश का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया है? तो किसको सम्मानित किया गया है? तो देखो इसमें इन तीनों लोगों को सम्मानित किया गया है। MS स्वामीनाथन को, ये किससे संबंधित थे? हरित क्रांति से। ठीक है, ये किससे संबंधित थे? हरित क्रांति। PV नरसिम्हा राव जो कि क्या थे? प्रधानमंत्री थे। और कर्पूरी ठाकुर जी, ये भी कौन थे? ये बिहार के मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री थे। इनको मरणोपरांत दिया गया है। नरसिम्हा राम मतलब इन तीनों लोगों को मरणोपरांत ही दिया गया है, ध्यान रखिएगा। MS स्वामीनाथन, PV नरसिम्हा राव और कर्पूरी ठाकुर को। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो क्वेश्चन क्या है कि कारीगरों और शिल्पकारों को
बिना गारंटी के ऋण प्रदान करने के लिए केंद्र सरकार ने कौन सी योजना शुरू की है? तो ये शुरू की है पीएम विश्वकर्मा योजना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो क्वेश्चन है कि हाल ही में नीति आयोग के नए सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है BR सुब्रमण्यम। इंपॉर्टेंट है, इस बात का ध्यान रखिएगा इस क्वेश्चन का, ठीक है। नीति आयोग के जो नए सीईओ नियुक्त हुए हैं वो कौन हुए हैं? BVR सुब्रमण्यम, ठीक है। इससे पहले कौन थे? सुमन बेरी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो क्वेश्चन क्या है कि ऑपरेशन विजय भारत सरकार द्वारा किस देश से भारतीय नागरिकों को सुरक्षित निकालने के लिए चलाया गया था? कौन सा था? ऑपरेशन अजय, ठीक है। ऑपरेशन अजय कहाँ शुरू किया गया था? तो ये शुरू किया गया था इजराइल में, ध्यान रखिएगा। ऑपरेशन गंगा कहाँ शुरू किया गया था? तो ये शुरू किया गया था यूक्रेन में, ठीक है। तो ये ऑपरेशन जितने इंपॉर्टेंट हैं इनको भी देख लेना, जो इंपॉर्टेंट वाले हैं और हाल ही में भी लॉन्च किए हुए थे। तो देखो ये क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है कि भारत में 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है अरविंद पनगड़िया को। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो क्वेश्चन क्या है कि भारत का पहला 3D मुद्रित पोस्ट ऑफिस किस शहर में खोला गया है? तो ये खोला गया है बेंगलोर में, ठीक है। 3D प्रिंटेड पहला जो पोस्ट ऑफिस है बेंगलोर में खोला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 71। क्या कहता है कि भारत के नए संसद भवन का डिजाइन किस प्रमुख वास्तुकार द्वारा तैयार किया गया? तो ये तैयार किया गया था बिमल पटेल जी के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो क्वेश्चन क्या है कि हाल ही में किस राज्य ने जल बजट अपनाने वाला देश का पहला राज्य बनने का गौरव प्राप्त किया है? तो ये किया है केरल ने, ठीक है। जल बजट कहाँ पर आया है? तो ये केरल में आया है, ध्यान रखिएगा। केरल में सबसे ज़्यादा बाढ़ आती है तो उससे रिलेट कर लो कि जल के लिए बजट वहीं सबसे ज़्यादा वहीं पर आया है, ठीक है। फिर क्या है मेरा युवा भारत, ठीक है, माई भारत प्लेटफॉर्म का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है युवाओं के लिए स्वायत्त निकाय जो नेतृत्व विकास करेगा। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन है कि सुप्रीम कोर्ट ने चुनावी बांड योजना के किस अनुच्छेद के तहत असंवैधानिक घोषित करते हुए रद्द किया है? क्या है क्वेश्चन कि सुप्रीम कोर्ट ने चुनावी बांड योजना को किस अनुच्छेद के तहत असंवैधानिक घोषित करते हुए रद्द कर दिया? तो इसको किया है 19(1)(a) के तहत, ठीक है। ये क्या है? एक मूल अधिकार है, मूल अधिकार है। मूल अधिकार अगर पूछे आपसे कि किस पार्ट में है संविधान के, तो ये है पार्ट 3 में, ध्यान रखिएगा। लिया कहाँ से गया है? USA से, ठीक है। इसके बारे में जितनी डिटेल हैं आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है कि अमृत धरोहर योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो ये है आर्द्र भूमियों का संरक्षण। क्या है? अमृत धरोहर योजना, ठीक है। इसका उद्देश्य है आर्द्र भूमियों यानी वेटलैंड्स का संरक्षण। अब क्वेश्चन हम लोग देखेंगे विज्ञान प्रौद्योगिकी एवं पर्यावरण से संबंधित। क्या है कि इसरो द्वारा सूर्य के कोरोना का अध्ययन करने के लिए भेजे गए पहले भारतीय मिशन का नाम क्या है? तो ये है आदित्य L1, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि हाल ही में इसरो द्वारा लॉन्च किया गया एक्सपोसैट मिशन किस खगोलीय घटना का अध्ययन करेगा? तो ये अध्ययन करेगा ब्लैक होल और न्यूट्रॉन तारों का, ठीक है। कौन सा? एक्सपोसैट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो क्वेश्चन क्या है कि दुनिया का पहला मलेरिया टीका जिसे WHO द्वारा अनुशंसित किया गया है और भारत के सीरम इंस्टीट्यूट द्वारा उत्पादित किया जा रहा है का नाम क्या है? तो इसका नाम है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, R21 या मैट्रिक्स M के नाम से, ठीक है। R21 या मैट्रिक्स के नाम से। और अगर पूछे कि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है, तो ये स्थित है पुणे में, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 79। क्या कहता है कि प्रोजेक्ट उद्भव किस भारतीय सशस्त्र बल द्वारा प्राचीन सैन्य ज्ञान को आधुनिक सैन्य रणनीतियों के साथ जोड़ने की एक पहल है? तो ये है भारतीय सेना की, ठीक है। प्रोजेक्ट उद्भव किसका है? भारतीय सेना का। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या है कि भारत का पहला स्वदेशी रूप से विकसित 700 मेगावाट का परमाणु ऊर्जा रिएक्टर
कहाँ वाणिज्यिक संचालन शुरू कर चुका है? तो ये शुरू कर चुका है काकरापारा, गुजरात में। ठीक है, काकरापारा कहाँ पर है? गुजरात में है। और यहाँ पर क्या हुआ है? स्वदेशी रूप से विकसित 700 मेगावाट का परमाणु ऊर्जा रिएक्टर शुरू किया जा चुका है। अब आओ अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 81 क्या है कि हाल ही में किस वैश्विक संगठन ने ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस GBA जिसको बोलते हैं की शुरुआत भारत की पहल पर की है? तो ये की है G20 ने। ठीक है, किस वैश्विक संगठन ने? G20 ने ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस की। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो क्वेश्चन क्या है कि COP28 जलवायु शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया था जहां लॉस एंड डैमेज फंड को मंजूरी मिली? ठीक है, इंपॉर्टेंट है, डिजास्टर मैनेजमेंट से संबंधित क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा। COP28 जो कि जलवायु शिखर सम्मेलन का आयोजन हुआ है, कहाँ पर हुआ था? यहाँ पर क्या किया गया था कि लॉस एंड डैमेज फंड को मंजूरी मिली थी। तो ये शुरू हुआ था दुबई के और UAE के दुबई में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 83 क्या है कि भारत में चीतों को फिर से बसाने के लिए प्रोजेक्ट चीता के तहत अफ्रीका से लाए गए चीतों को किस राष्ट्रीय उद्यान में रखा गया है? तो इनको रखा गया है कूनो राष्ट्रीय उद्यान में, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? देखो क्वेश्चन है कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी AI के सुरक्षित उपयोग पर दुनिया का पहला AI सुरक्षा शिखर सम्मेलन किस देश में आयोजित किया गया? तो ये आयोजित किया गया है ब्रिटेन में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है कि इसरो के गगनयान मिशन के लिए पहले टेस्ट व्हीकल फ्लाइट का नाम क्या था जिसने क्रू एस्केप सिस्टम का सफलतापूर्वक परीक्षण किया? तो इसका नाम था TVD-1। ठीक है, TVD-1, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ये है अंतर्राष्ट्रीय खेल और सूचकांक से संबंधित। देखो कि हाल ही में कौन सा देश नाटो सैन्य संगठन का 32वां आधिकारिक सदस्य बना है? तो ये बना है स्वीडन। ठीक है, जो नाटो का 32वां आधिकारिक सदस्य बना है तो वो कौन बना है? स्वीडन बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 87 विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO द्वारा हाल ही में किस देश को मलेरिया मुक्त घोषित किया गया है? तो ये घोषित किया गया है केप वर्डे को। ठीक है, केप वर्डे देश को मलेरिया मुक्त घोषित किया गया है किसके द्वारा? WHO यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 88 क्या है कि मानव विकास सूचकांक की नवीनतम रिपोर्ट में भारत की रैंक क्या है? तो इसमें भारत की रैंक है 134, ध्यान रखिएगा। मानव विकास सूचकांक में भारत की रैंक क्या है? 134। अगला क्वेश्चन क्या है? विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे खुशहाल देश कौन सा है? तो ये है फिनलैंड, ध्यान रखिएगा। फिनलैंड क्या है? दुनिया का सबसे खुशहाल देश। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 90 क्या है कि वैश्विक शांति सूचकांक में भारत का स्थान कौन सा है? तो वैश्विक शांति सूचकांक में भारत का स्थान है 126वां। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 91 नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित नरगिस मोहम्मदी किस देश की मानवाधिकार कार्यकर्ता हैं? तो ये कहाँ के हैं? ये हैं ईरान की। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 92 नंबर क्या है कि साहित्य का बुकर पुरस्कार हाल ही में प्रॉकेट सॉन्ग, ठीक है, बुकर पुरस्कार जो मिला है वो किसको? प्रॉकेट सॉन्ग्स उपन्यास के लिए किसे दिया गया है? तो ध्यान रखिएगा किसको दिया गया है? पॉल लिंच को। पॉल लिंच को दिया गया है। और किसके लिए दिया गया है ये भी इंपॉर्टेंट है। तो ये है प्रॉकेट सॉन्ग को। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो क्वेश्चन है कि ओलंपिक 2024 का आयोजन किस शहर में किया जा रहा है? तो ये किया जा रहा है पेरिस में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन एशियाई खेल 2023 हांगझो में जो कि हुआ में भारत ने कुल कितने पदक जीतकर ऐतिहासिक प्रदर्शन किया था? तो इसमें किया था 107। ठीक है, 107 पदक जीते थे एशियाई खेल में भारत ने। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या है कि हाल ही में किस क्रिकेट टीम ने ICC विश्व टेस्ट चैंपियनशिप का खिताब जीता?
तो ये जीता था ऑस्ट्रेलिया ने। नेक्स्ट क्वेश्चन कि टाइम मैगजीन ने पर्सन ऑफ द ईयर के रूप में किसे चुना है? तो ये चुना है टेलर स्विफ्ट को। ठीक है, पर्सन ऑफ द ईयर के लिए किसको चुना है? टेलर स्विफ्ट को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रेसिडेंट कलर सम्मान हाल ही में किस सैन्य या पुलिस इकाई को प्रदान किया गया है? तो ये प्रदान किया गया है आर्म्ड फोर्सेज मेडिकल कॉलेज को। ठीक है, प्रेसिडेंट कलर अवार्ड जो दिया गया है ये आर्म्ड फोर्सेज मेडिकल कॉलेज को दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि समुद्र शक्ति द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास भारत और किस देश के बीच आयोजित किया जाता है? तो ये समुद्र शक्ति जो है ये आयोजित किया जाता है भारत और इंडोनेशिया के बीच, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 99 क्या है कि हाल ही में किस देश ने समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता देने वाला कानून पारित किया, जो ऐसा करने वाला पहला दक्षिण पूर्व एशिया का पहला प्रमुख देश बना है? तो ये बना है थाईलैंड। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का और लास्ट क्वेश्चन कि भारत की पहली महिला ग्रैंड मास्टर कौन बनी है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिन्हें हाल ही में इंटरनेशनल मास्टर का खिताब भी प्राप्त किया। तो ये हैं आर वैशाली। ठीक है, तो ये थे आज के 100 क्वेश्चंस जो कि करंट अफेयर से थे। आपको ये सारे क्वेश्चन कैसे लगे ज़रूर बताइएगा कमेंट में, और साथ ही बताइएगा कि अभी करंट अफेयर की और भी क्लासेस आपको चाहिए या और भी कोई प्रैक्टिस अगर आपको करनी है, क्योंकि एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक है। और अगर किसी भी सब्जेक्ट को लेकर आपको प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है, उसके अच्छे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना चाहते हैं, क्योंकि आपने देखा होगा मेरे जो क्वेश्चंस होते हैं किस लेवल के होते हैं, कितने अच्छे होते हैं। तो मैं एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आपको करवा सकता हूं जिस टॉपिक को आप बताएंगे, क्योंकि मैंने अभी डिजास्टर मैनेजमेंट के सारे जितने भी क्वेश्चंस बन सकते थे इंपॉर्टेंट, मैंने उनको करवा दिया। उसमें PYQ भी शामिल हैं, न्यू पैटर्न पर आधारित क्वेश्चंस भी शामिल हैं, सब कुछ है। साथ ही मैंने साइंस टेक के करवा दिए हैं। ठीक है, साइंस टेक भी करवा दिया है, और कौन सा करवा दिया इसमें? डिजास्टर मैनेजमेंट हो गया, साइंस टेक हो गया, और साथ ही करंट अफेयर करवा ही रहा हूँ। ठीक है, तो ये इतने मैंने सब्जेक्ट करवाए हैं। बाकी अगर आप हाँ, और एक साथ में UPGK, ठीक है, UPGK करवा रहा हूँ। अभी UPGK का चल रहा है, UPGK और साइंस टेक अभी चल रहा है। अभी इसकी साइंस टेक की 2 क्लासेस आएंगी, और UPGK की अभी मान लो कम से कम 5 से 6 क्लासेस। ठीक है, 5 से 6 क्लासेस में ये सारा हो जाएगा। मतलब ये जो अभी क्या है, आज संडे है। ठीक है, आज संडे है, संडे से मान लो अगले संडे तक, और पहले ही मैं 5-6 दिन में ये सारा करवा दूंगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर और भी अभी आप लोग करंट अफेयर के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना चाहते हैं अच्छे लेवल के, तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और ये क्वेश्चंस आप सभी को कैसे लगे ये भी बताइएगा। और अगर आपके जानने वाले कोई तैयारी कर रहे हैं लोअर PCS की या UP SSC पेट की कोई तैयारी करने वाला है, तो उसको भी एक बार बताइएगा, क्योंकि मैं यहाँ पर आप सभी को 23 के बाद 24 से UP SSC पेट के लिए प्रैक्टिस बेस्ड तैयारी करवाने वाला हूँ। तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं उन क्लासेस को। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लासेस में। जय हिंद।